बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ख़ासकर वो लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं। पहले इसकी मैं शुरुआत करूं कि ये किसके मतलब है। ये वीडियो है वीज़ा फ़्रॉड के मतलब। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत मैं एक वाक़े से करूंगा कि कुछ दिन पहले लाहौर एफआईए ने एक पैसेंजर को ऑफलोड किया। वो कनाडा जा रहा था, वीज़ा उनका लगा था। तो जब उन्होंने वो उनको शक हुआ कि ये वीज़ा फ़ेक है, उन्होंने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह ली। उसके बाद वो पैसेंजर को मतलब कस्टडी में लिया ताकि वो मालूमात कर सके कि इनको ये फ़ेक वीज़ा किसने दिया था। तो इस तरह के बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं आजकल वीज़ा के नाम पे। तो काइंडली जब भी वीज़ा लें तो इसको मेक श्योर करें कि आपने ये वीज़ा एक मतलब आपको इशू हुआ है, आया फेक वीज़ा तो नहीं है। इस तरह के वीज़े के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके मुतालिक मैं कुछ आपको बताता चलूँ। पहले तो ये था, ये सारे वाक़यात हैं जो हुए हैं। एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कज़ाकिस्तान का इनविटेशन लेटर लिया था। ये एक फ़्रॉड इनविटेशन के नाम पे होता है। उन्होंने इनविटेशन लेटर उनकी और फ़ीस भी काफ़ी मतलब $300-400 उन्होंने पे की थी। हालांकि ये 140-150 डॉलर में इनविटेशन कज़ाकिस्तान की हो जाती है। लेकिन उन्होंने 400 तक डॉलर मेरे ख़्याल में उन्होंने दिया था। जब उन्होंने मुझे सेंड किया तो मैंने चेक किया तो उसमें रशियन लिखी थी। अब जिनको पता था तो वो तो समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो इनविटेशन थी वो थी कज़ाकिस्तान एम्बेसी को, जहाँ पे आपने वीज़ा हासिल करना था। तो वो उन्होंने दी थी। उस पर वो जो एड्रेस लिखा था वो था बाकू अज़रबैजान, मतलब कज़ाकिस्तान एम्बेसी जाके आपने बाकू में वो वीज़ा लेना होता है। अब जब बंदे से मैंने पूछा कि आप अज़रबैजान में हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान में हूँ और वीज़ा अप्लाई पाकिस्तान के लिए करूँगा। तो उनको मैंने बताया कि भाई ये रशियन में जो लिखा है, जितना मुझे समझ आ रहा है, तो ये है कि आपको वीज़ा उधर एम्बेसी में लेना पड़ेगा अज़रबैजान में। अब उनको पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे फ़्रॉड लगा। उनको मैंने कहा कि पहले एम्बेसी ना जाओ, इसको कंफर्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देंगी। जहाँ पे जो वीज़ा जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा कि वीज़ा यहाँ से इशू करेंगे, तो वहाँ से ही आपका ये वीज़ा इशू होगा। तो इस तरह के इनविटेशन के नाम पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। दूसरा होता है, आपको कहते हैं कि वीज़ा डन बेस पे करते हैं, मतलब कनाडा का, अमेरिका का या यूरोप का वीज़ा आपको डन बेस पे देते हैं। तो ये भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, इस तरह भी फ्रॉड होते हैं। आपको वो कहते हैं कि 30-40 लाख रुपए आपने देने हैं और वो पहुंच पे देने हैं। तो वो बेचारे जो लड़के होते हैं उनको तो ये पता नहीं होता, उनको 3-4 मुल्क को घुमा के, जो सस्ते से मुल्क जिस तरह ताइलैंड हो गया, और ये आपको पता है ताइलैंड वगैरह, मलेशिया, कंबोडिया, ये इस तरह के मुल्क आपको घुमा के आखिर में आपको कहीं छोड़ देते हैं और आपको कहते हैं उधर, पहले आपको कहते हैं कि भाई आप यूरोप पहुंच गए हो। अब आप अगर सिंगापुर जाते हैं, जितना मैंने सुना है वो लड़कों को उन्होंने सिंगापुर पहुंचाया है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको कहा है कि आप यूरोप पहुँच गए, तो आप अपने घर वालों को कहे कि पैसे हवाले करो, उसके बाद ही हम आपको छोड़ेंगे। उनको कहीं रखा है, एक घर में होगा, अपार्टमेंट होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया है, घर फ़ोन किया कि भाई हम पहुंच गए हैं, तो हमें पैसे आप उनको दे दो। क्या हुआ है, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। तो जब वहाँ पे दूसरे दिन ही एजेंट गायब था, तो ये लोग जब बाहर निकले हैं, पूछा है कि हम कहाँ, मतलब ये हम इधर है, कुछ मालूमात की, तो उन्होंने कहा भाई आप सिंगापुर में हो, आप यूरोप में नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने, आपको पता है, ये जो 3-4 कंट्री 6-7 लाख रुपए में इनका ख़र्चा हो जाता है। बाकी इन्होंने 30 लाख लिए होंगे, 40 लाख लिए होंगे, बाकी हड़प करके वो भाग गए। तो इस तरह के भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि ये होता है। एक दूसरा, इसके अलावा तीसरा, सॉरी, एक वो होता है वर्क परमिट के नाम पे। अच्छा, बहुत से मुल्क होते हैं जो कहते हैं कि आपको ये कहेंगे कि वहाँ से हमें वर्क परमिट आए हैं। बाज़ लोग वाकई देते हैं, वो आपने पहले से रिसर्च करनी है। लेकिन बाज़ होते हैं वो वर्क परमिट नहीं देते। जिस तरह अभी जो चल रहा था अज़रबैजान का, वो कह रहे थे कि वर्क परमिट देंगे तो उसके लिए आपने मेडिकल करना है, तो इसके लिए आपने पैसे मतलब 30,000 तक पेमेंट करनी है। अब आप ख़ुद सोचें कि अगर आप 100 बंदी भी इनको मिल जाए तो 30,000 के हिसाब से ये मेरे ख्याल में 30 लाख रुपए बनते हैं।
मेडिकल उनका एक तो ये है कि अज़रबैजान का मेडिकल यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इस तरह की कोई मैंने अभी तक नहीं देखे कि मतलब जो 100 200 300 बंदे उनको ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कह रहा है तो आप आजकल सोशल मीडिया है, इसके अलावा आपके पास हर एक चीज़ होती है। जिस कंपनी का कहते हैं वो नेट पे सर्च कर लो, उसके बाद मालूमात लो और आप उनको ईमेल कर दो कि भाई आप लोग वर्क परमिट इशू कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह के वो फ्रॉड भी हो रहे हैं जो वर्क परमिट वीज़ा होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं आपको कहेंगे कि आपको इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू है, हमें इतने बंदे चाहिए इस मुल्क के लिए, तो आप इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करें 20,000 30,000, तो उस हिसाब से भी आपको इंटरव्यू ले लेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे। उनको कहेंगे कि बस आप वेट कर लें, उसके बाद आप वेट करते रहें, उन्होंने पैसे वो का लेंगे और भाग जाएंगे। तो इस तरह की भी फ्रॉड हो रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल चेकअप के नाम पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब मेडिकल चेकअप अज़रबैजान का या किसी दूसरी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये आपको कहेंगे कि मेडिकल चेकअप है, उसकी फ़ीस है, तो वो आप कर लें, जमा कर ले। तो इस तरह फ्रॉड होते। तो इसलिए ये चंद फ्रॉड थे जो वीज़ा के नाम पे हो रहे हैं। ख़ासकर हमारे जो साउथ एशियन कंट्री होती है, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में वर्क परमिट का मैंने इंडिया में भी सुना है कि इस तरह के हो रहे हैं। तो आपने जब भी जाना हो, मेरी ये बात याद रखें कि पहले तो ये है कि कोई भी एजेंट डन बेस कोई नहीं होता। इतने मुल्क अगर होते मतलब, तो एम्बेसी ख़ुद ही पैसे लेते, आपको वीज़ा देते। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, इसके अलावा आपने हर चीज़ सबमिट करनी है, उसके बाद ही वीज़ा आएगा। लेकिन जब भी वीज़ा इशू करें तो एक रजिस्टर जो होते हैं ट्रैवल कंसल्टेंट होते हैं, उनसे करें। दूसरी बात, जब वीज़ा इशू हो जाए तो उस वक्त तक अगर आपने बात ये की है कि वीज़े के बाद पेमेंट करूँगा, तो वो वीज़ा आपने एम्बेसी वगैरह से कंफर्म करना है कि आया हमारा मेरी वीज़ा मतलब मेरा वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद ही दें। और इसके अलावा इवन मैंने एक और बात सॉरी मेंशन करना भूल गया कि इमिग्रेशन के नाम पे आपको इमिग्रेशन के लिए वो आपको कहेंगे कि भाई हम आपका इमिग्रेशन कराते हैं, आपने 8-10 लाख रुपए पेमेंट करनी है। अब 10 लाख अगर 10 बंदी भी कर दे तो 1 करोड़ बन जाती है। आपको पता है, फिर आपको 100 मतलब आपको वो दिन देंगे कि इतने दिनों में हो जाता है, फिर उसके बाद आपको कहेंगे वेट कर लो। तकरीबन साल 1.5 साल तो इसी में निकाल देते हैं बाज़। तो इसलिए मेरी यही मशवरा होगा कि आपने जब भी वीज़ा वगैरह इशू करना है, पहले तो कंफर्म कर लें कि हाँ ये वर्क परमिट या वीज़ा इनविटेशन है कि नहीं। दूसरे एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से कर लें, पहले से अपनी रिसर्च कर लें कि हाँ यहाँ पे वर्क परमिट है या जो वीज़ा इशू कर रहे हैं वो है कि नहीं। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने मतलब 2 तरह से मसले होते हैं। एक तो होते हैं आपको पेमेंट का मसला होता है, आप फाइनेंशियली आपको नुकसान हो जाता है। दूसरा ये है कि आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचे रहें। उम्मीद है ये वीडियो आप आगे भी उन सब लोगों से, दोस्तों से शेयर करेंगे जो बाहर जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लूँ और आपसे शेयर कर लूँ। बाकी आपने डिसीजन ख़ुद लेना है कि किस तरह करना है, कहाँ पे करना है। तो ये मेरी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मैं भी डन बेस पे काम करता हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं बाज़ कंट्रीज़ के, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इवन इन्फॉर्मेशन की मैं कोई चार्ज नहीं लेता। तो ये आप कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आएगा। थैंक यू।